नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि शनि के 11वें घर में कोई भी ग्रह स्थित हो तो वह जातक को क्या फल देता है। इस वीडियो में लगन का कोई महत्व नहीं है, राशि का कोई महत्व नहीं है, सिर्फ शनि की स्थिति देखनी है कि शनि के 11वें भाव में कौन सा ग्रह स्थित है। देखिए, काल पुरुष की जो कुंडली होती है उसमें लगन में हमेशा एक अंक लिखा रहता है। जैसे मैंने जो कुंडली बनाई है ना, ये काल पुरुष की कुंडली है, इसकी लगन में हमेशा एक अंक लिखा रहता है। चाहे जातक का लगन कोई सा भी हो, लेकिन काल पुरुष की जो कुंडली बनती है उसमें लगन में हमेशा एक अंक लिखा रहता है। और काल पुरुष की जो कुंडली है उससे जो 11वां स्थान है ये वाला, इसका मालिक बनता है शनि। और भावत भाव का जो सिद्धांत है उसके हिसाब से शनि से जो 11वां भाव है उससे हम कुंडली में लाभ देखेंगे, आमदन देखेंगे और जातक का सोशल सर्कल यानी उसके मित्रों का जो दायरा है वो हम 11वें भाव से देखेंगे। किससे लेना 11वां भाव? शनि से। तो शनि कुंडली में कहीं भी स्थित हो उससे हमने 11वां भाव देखना है। एक बात मैं आपको बता दूं कि शनि से 11वें भाव में कोई भी ग्रह स्थित हो, देखिए मैं आपको लिखकर बताता हूं। मान लीजिए जहां शनि है, क्योंकि काउंटिंग करने में प्रॉब्लम आ जाती है, फिर कमेंट्स आते हैं 1 2 ऐसे काउंटिंग करते हैं। शनि जहां है वहां 1 ले लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जो शनि से 11वां भाव बनता है ये वाला बनता है। एक बात तो पक्की समझ लो कि शनि से 11वें भाव में कोई भी ग्रह स्थित हो, अकेला हो, 2 ग्रह हो, 3 ग्रह हो, 4 ग्रह हो, कोई भी ग्रह स्थित होना चाहिए तो जातक की आमदनी में वो बढ़ोतरी करेगा ही करेगा। जातक की आमदनी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी उसके साथ उसकी आमदनी भी बढ़ती जाएगी और इसके साथ जातक के मित्र भी अच्छे होंगे और उसके बुरे समय में उसका साथ देंगे। अब ग्रहों के हिसाब से चर्चा कर लेते हैं कि शनि से 11वें भाव में कौन सा ग्रह स्थित हो तो जातक को क्या फल देगा। देखिए, एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो भी ग्रह स्थित हो उसका मैं जनरल फल बताऊंगा, एक्यूरेट देखने के लिए कि जातक क्या काम करेगा, उसको किस काम से सफलता मिलेगी। एक्यूरेट देखने के लिए हमें लगन भी देखना पड़ेगा और दशम भाव भी देखना पड़ेगा। इसमें हम जनरल बात करेंगे कि जातक को इन इन कामों में से सफलता मिल सकती है। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य राजा ग्रह, किंग प्लेनेट, राज्य का कारक है। जिस जातक की जन्म कुंडली में शनि से 11वें भाव में सूर्य आ जाएगा उसको सरकारी धन का लाभ हो सकता है, सरकारी नौकरी कर सकता है जातक, सरकारी टेंडर्स जैसे सरकारी ठेके वगैरह लेना, या राजनीति की सहायता से सरकारी धन का लाभ हासिल कर सकता है। इसके अलावा जो सूर्य है भाई वो क्या है? अग्नि रूप है। जातक को बिजली के समान से, बिजली के समान की कोई फैक्ट्री लगाकर या बिजली का सामान की सेल्स में से ऐसे कामों में से लाभ हो सकता है। सूर्य पिता का कारक है, पिता से धन लाभ हो सकता है या पिताजी की सहायता से कारोबार में लाभ हो सकता है। सूर्य वैद है, इसलिए जातक को डॉक्टर भी बन सकता है या मेडिसिन से, दवाइयों से लाभ हो सकता है। दवाइयों की वो फैक्ट्री लगा सकता है
या दवाइयों की दुकान खोल सकता है, केमिस्ट शॉप खोल सकता है, उससे उसको लाभ होगा। इसके अलावा सूर्य लकड़ी का कारक है, जातक को अगर फर्नीचर का काम करे उससे लाभ हो सकता है। और घर में जो लकड़ी यूज होती है, जैसे घर बनाते हैं हम, खिड़कियां बनाते हैं, दरवाजे बनाते हैं, उस तरह की लकड़ी से भी जातक को लाभ हो सकता है। इस तरह के जातक के जो दोस्त होते हैं, सोशल सर्कल होता है, उसमें बड़े बड़े अफसर होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, उसके जो भी दोस्त होते हैं उनकी समाज में बहुत अच्छी इज्जत होती है। चाहे गरीब भी होगा लेकिन समाज में बहुत अच्छी इज्जत होगी, और इसके दोस्त बुरे समय में इसके साथ खड़े होते हैं। आगे चलते हैं। अगर शनि से 11वें घर में चंद्रमा आ जाए, देखिए चंद्रमा जल का कारक है, जातक नेवी में यानी जल सेना में नौकरी कर सकता है, पेंट की फैक्ट्री लगा सकता है, पेंट का काम कर सकता है, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट जो पानी की सप्लाई करता है ना घरों में, उस विभाग में नौकरी कर सकता है। चंद्रमा खाने पीने का कारक है, फूड का कारक है, इसलिए जातक को होटल से लाभ हो सकता है, रेस्टोरेंट से लाभ हो सकता है, दूध से जो पदार्थ बनते हैं जैसे पनीर हो गया, घी हो गया, इस तरह के पदार्थों का काम करेगा, उससे भी लाभ हो सकता है। चंद्रमा इमोशंस है, भावनाएं हैं, मन का कारक है, जातक को पोट्री से, कविता वगैरह लिखने से, एक्टिंग से लाभ हो सकता है। और जिनकी जन्म कुंडली में शनि से 11वें भाव में चंद्रमा स्थित होता है, इस तरह के जातक के जो मित्र होते हैं उनमें स्त्रियां अधिक होती हैं, और स्त्रियां इनकी सहायता भी अधिक करती हैं। जब जरूरत पड़ती है ना, तो स्त्रियां इनके साथ ढाल बनकर खड़ी हो जाती हैं। जो इनकी मित्र होती है ना स्त्रियां, इनके साथ ढाल बनकर खड़ी हो जाती हैं और इनकी पूरी सहायता करती हैं। अगर मंगल स्थित हो भाई शनि के उसके 11वें घर में, मंगल एक सेनापति ग्रह है, अग्निकारक ग्रह है, जातक को बेकरी से कहाँ लाभ होगा, जैसे वो बनाते हैं, भटूरे बनाते हैं, पेस्ट्री बनाते हैं, पैटीज बनाते हैं, इस तरह के काम बेकरी से लाभ होगा। डिफेंस सर्विस में जा सकता है, मिलिट्री में जा सकता है, फौज में जा सकता है, पैरामिलिट्री में जा सकता है, जैसे सीआरपीएफ होगी, बीएसएफ होगी, इस तरह की फोर्सेस में जा सकता है। मंगल अगर मजबूत होगा तो डिफेंस में बहुत अच्छा अफसर बन सकता है, बहुत अच्छे ओहदे पर पहुंच सकता है, आईपीएस अफसर बन सकता है। इस तरह की चीजों से जातक आमदनी कर सकता है, धन लाभ कर सकता है। मंगल भूमि पुत्र है, जातक को प्रॉपर्टी सेल परचेज से, यानी कि जमीन जायदाद की सेल परचेज से लाभ होता है। उसको किराए पर जैसे मकान दे देते हैं या किराए पर भूमि दे देते हैं, इस तरह के कामों से भी लाभ होता है। अगर मंगल शुभ प्रभाव में हो, गलत दिशा में चल रहा हो, तो भाई इस तरह के जातक गैंगस्टर होते हैं, बड़े बड़े गैंगस्टर होते हैं, डकैतियां करते हैं, बड़ी बड़ी चोरी आदि करते हैं, इस तरह वो धन लाभ करते हैं। इस तरह के जातकों के जो मित्र होते हैं वो भी साहसी होते हैं और इसके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। आगे चलते हैं। अगर शनि से 11वें घर में बुध पड़ा हो, बुध बुद्धि का कारक, राजकुमार ग्रह, तो जातक टीचर हो सकता है, लेक्चरर हो सकता है, स्कूल में मास्टर हो सकता है, प्रोफेसर आदि हो सकता है। बुध वाणी का कारक है, जहां तर्क वितर्क करना पड़े उस फील्ड में कामयाब हो सकता है, जैसे वकील हो गया, मोटिवेशनल स्पीकर जो किसी को उत्साहित करते हैं ना अपनी स्पीच से, साइकोलॉजिकली किसी का मन गिर गया, कोई डिप्रेशन में है, उसको उत्साहित करना, उसको बोलते हैं मोटिवेशनल स्पीकर। जहां तक मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, स्टेज का संचालन बहुत अच्छे से कर सकता है, चाहे जितने मर्जी लोग बैठे हों, स्टेज बहुत अच्छी तरह से संभाल लेगा जातक, जिसका बुध शनि से 11वें घर में बैठा हो। बुध क्या है? व्यापार का ग्रह है, बिजनेस का कारक है, जातक अच्छा व्यापारी होता है और देखने में आया है कि कपड़े के काम में बहुत अधिक सफलता हासिल करता है। अगर शनि से बुध 11 में हो
तो कपड़े के काम से में बहुत अधिक सफलता हासिल करता है। बुध गणित का कारक है। गणित में जो गणनाएं होती हैं, मैथमेटिक्स में जो कैलकुलेशंस होती हैं, उसका कारक है। जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर होते हैं, उसका कारक है। तो जहां तक सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकता है, कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो डिजाइन कर सकता है। कम्युनिकेशन का सामान, दूरसंचार का सामान, उसके क्षेत्र में अगर काम करे वहां से धन लाभ प्राप्त कर सकता है। तो इन सब चीजों से जातक धन लाभ प्राप्त कर सकता है। जातक के मित्र बुद्धिमान होते हैं, विद्वान होते हैं, अच्छी श्रेणी के लोग होते हैं, जो जिनको लोग बहुत समझदार कहते हैं, इस तरह के लोग जातक के मित्र होते हैं। अब बात करते हैं कि अगर गुरु स्थित हो, देवगुरु बृहस्पति जो सबसे बड़े ग्रह हैं, अगर ये शनि से 11वें घर में आ जाए, भाई जो बृहस्पति हैं इनको कानून से विशेष लगाव है। जातक बहुत बड़ा वकील हो सकता है, इनकम टैक्स का वकील हो सकता है, क्रिमिनल वकील हो सकता है, जिनको टाइम ना हो केस लड़ने का, इतने बड़े वकील होते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक के वकील हो सकते हैं अगर शनि से गुरु 11वें घर में हो। जज भी होते हैं इस तरह के जातक। गुरु अध्यात्म का कारक है। आध्यात्मिक गुरु होते हैं जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, बहुत सारे चेले होते हैं। जातक पुजारी हो सकता है, पुरोहित हो सकता है, किसी मंदिर का, बहुत बड़े मंदिर का मुख्य पुजारी होते हैं। इस तरह के जातक बड़े भाई से दान लाभ करवाता है गुरु, अगर शनि से 11वें घर में स्थित हो जाए। अब बात करते हैं शुक्र की। दैत्य गुरु शुक्र महाराज, अगर शुक्र महाराज आ जाए शनि से 11वें घर में, तो भाई शुक्र एंटरटेनमेंट के कारक, मनोरंजन के कारक, भोग प्रिय ग्रह। जातक मनोरंजन से लाभ कमाता है, एक्टिंग करता है, सिंगिंग, गायक अच्छा होता है। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, जैसे कोई गिटार बजाता है, ढोलक बजाता है, इस तरह के कामों से जातक लाभ प्राप्त करता है। और देखने में ये आया है कि जो उसका शौक होता है, बचपन में जैसे वो गायकी उसका शौक है, तो बड़ा होकर बहुत अच्छा सिंगर बन जाता है। उसका शौक ही उसका पेशा बन जाता है, शौक ही उसका प्रोफेशन बन जाता है। शुक्र सौंदर्य प्रिय ग्रह है, सबसे सुंदर ग्रह है शुक्र। अगर आसमान में हम शुक्र को देखें तो हीरे की तरह चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो जातक को कॉस्मेटिक की वस्तुओं का अगर बिजनेस करे, सुगंधित वस्तुओं का बिजनेस करे, सेंट वगैरह का, इत्र वगैरह का, चंदन वगैरह का, उससे बहुत धन लाभ करता है। अगर इन वस्तुओं का निर्माण करे, कोई फैक्ट्री वगैरह लगा दे, उससे भी धन लाभ करता है। इसके अलावा जो सजावट की वस्तुएं होती हैं, फैंसी वस्तुएं होती हैं, फैशन डिजाइनर होते हैं, इस तरह के लोग, उससे धन लाभ करते हैं। शू डिजाइनर में होते हैं, जो ऐसे जूते बनते हैं ना, उसका पहले डिजाइन करना पड़ता है। तो इस तरह के जातक शू डिजाइनिंग में भी अच्छा धन लाभ कमाते देखे गए हैं। अब बात करते हैं अगर राहु विराजमान हो जाए शनि से 11वें घर में। एक बात ऐड कर दूं, अगर शुक्र पड़ा हो 11वें घर में, तो भाई जातक के जो मित्र होते हैं उनमें से स्त्रियों की संख्या अधिक होती है, और जरूरत पड़ने पर स्त्रियां धन से इनकी बिजनेस में सहायता करती हैं, धन से बिजनेस में सहायता करती हैं, और स्त्रियों की मदद से ये अपना बिजनेस बहुत बढ़ाते हैं। स्त्रियां इनकी मित्र होती है और इनकी बहुत सहायता करती है, खास करके धन से। अब आते हैं राहु के ऊपर। अगर शनि से 11वें घर में राहु पड़ा हो, राहु क्या है? एक मायावी ग्रह है, एक छाया ग्रह है, धुआं ग्रह है। इस तरह के जातक की ये तमन्ना होती है कि मुझे बहुत बड़ा लाभ हो जाए, बहुत धन आ जाए, रातों रात में कामयाब हो जाऊं, और हो भी जाते हैं। अगर शनि से राहु 11वें घर में पड़ा हो ना, तो जातक रातों रात ही कामयाब हो जाते हैं। अगर राजनीति में हो तो कुछ ही समय में बहुत ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाते हैं, और लोग देखते रह जाते हैं कि इसने 2 महीने पहले तो ये पार्टी ज्वाइन की थी, आज इतनी बड़ी पोजीशन पर पहुंच गया। ये सब राहु का कमाल है, अगर शनि से राहु 11वें घर में आ जाए। जातक टॉप पोजीशन पर पहुंचता है, चाहे वो लीगल काम करे चाहे अलीगल काम करे, बहुत धन कमाता है।
चाहे नैतिक काम करे चाहे अनैतिक काम करे, अगर राहु शनि से 11वें घर में स्थित हो। जातक को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो होती है, आजकल टेक्नोलॉजी हर 24 घंटे के बाद चेंज होती रहती है, जो नई नई टेक्नोलॉजीज आती है उनकी पूरी नॉलेज होती है इसको, और इसके कारण जातक सॉफ्टवेयर की फील्ड में, कम्युनिकेशन के फील्ड में, जैसे दूरसंचार का फील्ड है, इसमें कामयाब होता है। इसके अलावा अगर राहु अशुभ प्रभाव में हो तो जैसे हैकिंग होती है, किसी की साइट हैक कर लाना, कंप्यूटर में साइट्स बनी होती है ना, किसी की साइट हैक कर कर उसके अकाउंट में से पैसे निकलवा लेने, इस तरह के काम भी करवा देता है राहु। इस तरह के कामों से भी धन लाभ करवा देता है अगर शनि से 11वें घर में पड़ा हो। अगर राहु पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए भाई, जब गुरु का साथ मिल जाए तो ये अच्छे काम करवाता है। पॉलिटिक्स में भी अच्छी जगह देता है, लेकिन जातक लीगल ढंग अपनाता है, लीगल ढंग नहीं अपनाता, कानूनी तरीके से ऊपर बढ़ता है, अच्छे तरीके से ऊपर बढ़ता है। जिनकी कुंडली में शनि से 11वें घर में राहु स्थित होता है, उनके जो मित्र होते हैं, जो दोस्त होते हैं, वो भी बहुत जुगाड़ी होते हैं। जब इसको जरूरत पड़ती है ना किसी चीज की, तो वो कोई ना कोई जुगाड़ लगा देते हैं, लो भाई ये काम हमने ऐसे कर दिया, तेरा काम हो गया, जुगाड़ से उसका काम निकलवा देते हैं। इस तरह के इसके मित्र भी शातिर दिमाग के होते हैं। अब लास्ट रह गया केतु। अगर शनि से 11वें घर में भाई केतु विराजमान हो जाए तो जातक को अचानक धन लाभ करवाता है, विदाउट एनी प्लानिंग। कोई प्लानिंग नहीं होती, उसको पता भी नहीं होता कि मुझे जहां से धन लाभ मिल जाएगा। जैसे किसी की मृत्यु हो गई, अपनी वसीयत में काफी धन उस जातक के नाम कर गया, इस तरह जातक को अचानक धन लाभ करवाता है। जातक में इस तरह की पावर होती है, इस तरह की शक्ति होती है कि दूसरों को सम्मोहित कर लेता है। मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, धार्मिक गुरु हो सकता है, अगर शुभ प्रभाव में हो तो पखंडी गुरु हो सकता है, जिसके बहुत चेले होते हैं, बहुत पखंड करता है, अपने पखंड से बहुत धन कमाता देखा गया। इस तरह के जातक को ज्योतिष से, जंतर मंत्र तंत्र से भी धन कमाते हैं। और अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी, जो कंप्यूटर में जुड़ी होती है ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उससे भी इस तरह के जातक धन लाभ करते देखे गए हैं। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि अगर शनि से 11वें घर में जो ग्रह स्थित होते हैं वो जातक को किस तरह से लाभ देते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।